नमस्कार साथियों कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होगे साथियों आज हम इस वीडियो में ट्रिपिंग से संबंधित चर्चा करेंगे। और ट्रिपिंग को समझने से पहले हम ये जानना हमारा ज़रूरी है कि डीजे किस तरह से खुलता है। तो डीजे दो तरह से खुलता है, एक तो लोको पायलट के द्वारा BL डीजे या BP1 डीजे से डीजे खुलता है, और दूसरे तरीके से डीजे फीडिंग पावर सर्किट, ट्रक्शन पावर सर्किट या ऑक्सिलरी पावर सर्किट या डीजे कंट्रोल सर्किट में किसी तरह का अर्थ फॉल्ट या ओवर करंट होने से जो है डीजे ट्रिप होता है, और इस डीजे ट्रिप को हम ट्रिपिंग कहते हैं। ट्रिपिंग किन किन कारणों से होती है साथियों, और ट्रिपिंग के अनुसार क्या क्या ट्रबल शूटिंग हमें करनी चाहिए, ये समझने के लिए उससे पहले हमें डीजे सर्किट को समझना पड़ेगा। तो आइए हम एक डीजे सर्किट पर नज़र मारते हैं। और डीजे सर्किट को समझने के लिए साथियों सबसे पहले हम अंडर इंटरलॉक, अपर इंटरलॉक, NOI, NCI के बारे में जानते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, NOI यानी कि हमारा अंडर इंटरलॉक, NCI यानी कि हमारा अपर इंटरलॉक। अपर इंटरलॉक किसी रिले के डी एनर्जाइज होने पर लगा रहता है, यानी कि NCI होता है, नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक। ठीक है, और वही रिले अगर एनर्जाइज हो जाती है तो ये NCI हट जाता है, यानी कि ये ओपन हो जाता है। और एनर्जाइज होने पर हमारा अंडर इंटरलॉक, जिसे हम NOI बोलते हैं, नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, ये लग जाता है किसी रिले के एनर्जाइज होने पर। ठीक है, इसी तरह से कॉन्टैक्टर के रिले होते हैं। जब कोई कॉन्टैक्टर खुला होता है तो उसका अपर इंटरलॉक यानी कि NCI, नॉर्मल क्लोज इंटरलॉक, लगा रहता है। जब कोई कॉन्टैक्टर खुल जाता है तो ये लगा रहता है, और जब कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है तो अंडर इंटरलॉक यानी कि NOI, नॉर्मल ओपन इंटरलॉक लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्टैक्टर और रिले के बारे में जो है हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि NOI कब लगते हैं और NCI कब हटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चलते हैं डीजे सर्किट में, और डीजे सर्किट के साथ साथ हम थोड़ा सा समझेंगे, तभी ट्रिपिंग हमारे समझ में आएगी। जब तक डीजे सर्किट हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक ट्रिपिंग हमारे समझ में नहीं आएगी। तभी हम डीजे सर्किट को समझते हुए कि हमारी प्रॉब्लम फीडिंग पावर सर्किट में है या ट्रक्शन पावर सर्किट में है या ऑक्सिलरी पावर सर्किट में है या डीजे कंट्रोल सर्किट में है, ये तभी हम ट्रिपिंग को साइन कर पाएंगे और उसके अनुसार ही ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीजे पर थोड़ा डीजे सर्किट पे नज़र डालते हैं और समझते हैं अंडर इंटरलॉक, अपर इंटरलॉक और इनकी कॉइलों को किस किस तरह से ये एनर्जाइज होती हैं, और किस तरह से कौन सी रिले एनर्जाइज रहती हैं, कौन सी डी एनर्जाइज रहती हैं, कौन से अंडर इंटरलॉक खुलते हैं और कौन से अपर इंटरलॉक लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं डीजे बंद होने तक क्या क्या शर्तें होती हैं, और डीजे बंद होने के बाद क्या शर्तें रहती हैं, और कौन सी रिले एनर्जाइज रहती हैं, कौन सी रिले डी एनर्जाइज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीजे बंद कर लेते हैं, उसके बाद सीरीज वाइज, क्रम वाइज जो समस्याएं होती हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले HPA को हम 1 पर करेंगे। अगर एडिशनल CCBA, CCBA और CCPT फील्ड हमारे ठीक हैं, कॉन्टैक्टर 118 खुला हुआ है तो यह अपर इंटरलॉक यानी कि NCI बैठा रहेगा, और 105 खुला है तो 105 का अपर इंटरलॉक बैठ जाएगा, 106 का बैठ जाएगा, 107 का। अगर ये 105, 106, 107 तीनों कॉन्टैक्टर खुले हुए हैं तो इनके अपर इंटरलॉक बैठ जाएंगे, और Q44 हमारी अगर डी एनर्जाइज है तो इसका भी अपर इंटरलॉक बैठा रहेगा। इसी तरह से Q46 का अपर इंटरलॉक बैठा रहेगा जब डी एनर्जाइज रहेगी तो। और इस तरह से हमारी जो सप्लाई GR0 यानी MP0 पर है तो इधर से होती हुई Q118 को एनर्जाइज कर देगी। ठीक है, Q118 जैसे ही एनर्जाइज होगा इसका अंडर इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पर बैठ जाएगा, लेकिन Q44 एनर्जाइज नहीं होगी। Q44 को एनर्जाइज करने के लिए BLR डीजे द्वारा Q45 को एनर्जाइज करना पड़ेगा। BLR डीजे को दबाएंगे, Q45 एनर्जाइज हो जाएगी, और Q45 एनर्जाइज होकर अपना अंडर इंटरलॉक यानी कि जो NOI है उसको बैठाएगी, और Q44 हमारी एनर्जाइज हो जाएगी। इस तरह से Q44 को ये सप्लाई हमारी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से
Q45 जब इनर्जाइज होगी तो इसका इंटरलॉक यहाँ भी बैठेगा, और QCBR अभी डी एनर्जाइज है, जब तक आर्नो को सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये भी बैठा रहेगा और C118 को इनर्जाइज कर देगी। और जैसे ही C118 की कॉइल इनर्जाइज होगी हमारे R118 वर्किंग में आएगी, और R118 जो है सप्लाई आर्नो को देगी, यानी स्टैटिक फेस देगी उसके लिए, ठीक है। और C118 की कॉइल जैसे इनर्जाइज होगी इसका C118 का इंटरलॉक EFDJ बैठ जाएगा और EFDJ को इनर्जाइज कर देगा, और साथ में हमारी MTDJ भी जब Q44 इनर्जाइज हो जाएगी तो MTDJ भी इनर्जाइज हो जाएगी और MTDJ को बंद कर देगी, ठीक है। और जैसे ही हम BLR DJ को छोड़ते हैं Q44 डी एनर्जाइज हो जाती है, Q45 डी एनर्जाइज होते हैं, और Q45 के डी एनर्जाइज होते ही इसका इंटरलॉक खुल जाएगा और यहाँ भी खुल जाएगा, C118 को डी एनर्जाइज कर देगा और डी एनर्जाइज के साथ साथ EFDJ भी डी एनर्जाइज हो जाएगी। और इधर C118 जितनी देर BLR DJ से हम DJ को प्रेस करते हैं, उतनी देर Q45 एनर्जाइज बनी रहती है और C118 की कॉइल एनर्जाइज रहती है, तो C11 का अपर इंटरलॉक उतनी टाइम तक खुला रहता है, 4 सेकंड तक खुला रहेगा। और 5 सेकंड की टाइम लेग रिले होने के कारण Q118 5 सेकंड तक एनर्जाइज बनी रहेगी, और जैसे ही 4 सेकंड में हम छोड़ेंगे ये लग जाएगा और इसको सप्लाई Q118 को दोबारा मिलती रहेगी। और इस बीच में क्या होगा, हमारा आर्नो चल जाएगा और आर्नो के चलते ही हमारी सप्लाई जो बनेगी, आर्नो को चलते ही ये हमारी C105, C106, C107 अभी खुले हुए हैं, मान लो BLMT हमने ऑन नहीं किया है, तो ये सप्लाई हमारी इस तरह से ये आर्नो के साथ ये सब वर्किंग में आ जाएंगी और इस तरह से सप्लाई हमारी ये GR0 के इंटरलॉक से होती हुई Q118 को इनर्जाइज कर देगी। अब हम BLBMT को जैसे ही ऑन करेंगे, यानी कि BLBMT को बंद करेंगे, 105, 106, 107 कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे और 105, 107, 107 के अंडर इंटरलॉक जो इस कॉन्ट्रैक्टर के हैं वो इससे सप्लाई बना देंगे, यानी कि यहाँ से भी सप्लाई हो जाएगी। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टर बंद होंगे इसके अपर इंटरलॉक ये सभी खुल जाएंगे और इन कॉन्ट्रैक्टर के बंद होते ही ये QBMT1, QBMT2, QBRH भी 15 सेकंड के अंदर ये भी हमारी वर्किंग में आ जाएगी। और इस तरह से Q118 को सप्लाई हमारी सीधी C118 के अपर इंटरलॉक से होती हुई, सारे रिले के अंडर इंटरलॉक से होती हुई, सीधी Q46 के अंडर अपर इंटरलॉक होती हुई और कॉन्ट्रैक्टर के अंडर इंटरलॉक होती हुई सीधा Q118 को एनर्जाइज बनाए रखेंगी। और Q118 जो है जैसे ही एनर्जाइज होगा इसका इंटरलॉक बैठा हुआ है पहले से ही, और जैसे ही Q30 वर्किंग में आएगी इसका भी इंटरलॉक बैठ जाएगा। और ऑक्सिलरियों के साथ, आर्नो के साथ ये ऑक्सिलरियाँ भी चल रही थी MBSI1, MBSI, जैसे ही चलेंगे ये QBSI1, QBSI2 भी वर्किंग में आएंगी और इनके अंडर इंटरलॉक बैठ जाएंगे और इस तरह से सप्लाई हमारे Q44 को मिलती रहेगी। इस तरह से हमारा Q118 एनर्जाइज रहेगी, Q44 एनर्जाइज रहेगी, Q44 एनर्जाइज रहेगी तो इसका अंडर इंटरलॉक बैठा रहेगा और MTDJ को की कॉइल को एनर्जाइज बनाए रखेगा और वह DJ को बंद करे रखेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा DJ सर्किट है। अब हम साथियों इसके साथ साथ ट्रिपिंग में चलते हैं और ट्रिपिंग में हम पता लगाते हैं कि कहाँ से हमारा अर्थ फॉल्ट, ओवर करेंट या अदरवाइज और भी कोई ऑक्सिलरी काम नहीं कर रही है तो कैसे कैसे वो काम नहीं करती हैं, ये चीज़ हम अब ट्रिपिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जैसे ही हम BLR DJ को दबाते हैं और DJ हमारा बंद नहीं होता है, यानी कि लगातार LS DJ की बत्ती जलती रहती है, तो IC DJ का संकेत होता है। और IC DJ में हम क्या क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे आइए हम यहाँ पर पता लगाते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारे फ्यूज हम चेक कर लेंगे, एडिशनल CCBA, CCBA, CCPT, ये सारे फ्यूज ठीक हैं और हमारी बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक है और हमारा प्रेशर 6.5 kg से अधिक है। तो आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे C118 का कॉन्डक्टर हमारा खुला हुआ है तभी ये बैठेगा और Q118 को एनर्जाइज करेगा। इसी तरह से पता लगाएंगे C105, C106, C107 के खुले होने की संतुष्टि करेंगे, Q44 के डी एनर्जाइज होने की संतुष्टि करेंगे। अगर यहाँ भी नहीं मिलेगी तो Q46 को जाकर देखेंगे, यदि ये एनर्जाइज में अटक गई है तो अभी हमारा Q118 एनर्जाइज नहीं होगी और हमारा DJ बंद नहीं होगा। तो Q46 का अपर इंटरलॉक बैठा रहेगा। MP को 0 देखेंगे, हो सकता है MP 0 पर हो और GR 0 पर ना हो, तो GR को भी हम जाकर देख लेंगे एक बार। अगर 0 पे नहीं है तो उसके हाथ मैनुअली
हाथ कंट्रोल से उसको जो है एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर 0 पे लाएंगे और इस तरह से Q118 हमारी इनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई समस्या आती है तो हम ये चीज़ चेक करते हैं। अगर Q118 से भी अगर मान लो ICDJ मिल रहा है तो आगे देखेंगे हम, लेकिन इससे पहले Q118 हमारी इनर्जाइज नहीं हो रही है, इसके लिए इसके अंडर इंटरलॉक को भी देख लेंगे, कहीं बेल्ट तो नहीं हो गए हैं। अगर अंडर इंटरलॉक में हमें संदेह हो रहा है तो इस Q118 को हम जैसे ही इनर्जाइज करते हैं तो ये अपर इंटरलॉक खुल जाते हैं, तो हम उसको दबा के उसमें एक पेपर कागज़ का लेकर उसके जो अपर इंटरलॉक लगे हैं उसमें फंसा देंगे और जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो डी इनर्जाइज होके उसके अपर इंटरलॉक के लग जाएंगे और पेपर को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि अगर वेल्ड या कोई इस तरह की कुछ उसमें लग गई है, मिट्टी या गंदगी, तो हो सकता है उसकी वजह से सप्लाई हमारे Q118 को नहीं मिल रही हो। और इस तरह से ये अंडर इंटरलॉक साफ करके देख लेंगे, अगर कामयाबी मिल जाती है तो गाड़ी काम करेंगे, अन्यथा आगे ICDJ की डीजे बंद न होने की शर्तों को आगे चेक करेंगे। इसी तरह से हम Q44 को हम देख चुके हैं कि डीनेजाइज हालत में है, लेकिन हो सकता है Q44 जब BLR डीजे से हम डीजे बंद कर रहे हैं, हो सकता है Q44 का अंडर इंटरलॉक में बेल्ट हो, उसको भी पेपर के माध्यम से साफ कर सकते हैं और Q118 का अपर अंडर इंटरलॉक भी देख सकते हैं। GR0 और MP0 हम देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, इस तरह से Q44 तक की हमारी सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और अगर अब भी BLR डीजे से डीजे बंद करने पर हमें ICDJ मिलता है तो हम Q45 की ब्रांच पे CCDJ फ्यूज लगा है, CCDJ फ्यूज को भी देख लेंगे। अगर ये भी मेल्ट नहीं है, सही है, तो BLDJ को हम 1-2 बार चला के देख लेंगे। हो सकता है ये BL अभी अनलॉक हो और इस वजह से हमारा ICDJ मिल रहा है। और BP1 डीजे को भी देख लेंगे, कहीं दबा हुआ तो नहीं रह गया है। और इस तरह से BP2 डीजे को भी देख लेंगे और BLR डीजे से हम डीजे बंद कर रहे हैं, Q45 हमारी इनर्जाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ तक भी अगर पूरा है तो सारे हम रिले टारगेट देख लेंगे जितने भी हैं हमारी रिले, QLM, QLA, QOP, QMS, QOP1, QOP2, QR, SI1, QR, SI2। अगर इनमें से किसी का टारगेट गिरा हुआ है तो भी हमारे डीजे बंद नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सब देख लिया, ये सभी पूरा वोल्टेज भी पूरे, उसके बाद भी हमको ICDJ मिल रहा है तो हम दूसरी हमारी शर्त शुरू होती है कि हम Q118 को दबाकर BP2 डीजे से डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। यदि कामयाबी मिल जाती है तो गाड़ी काम करेंगे, यदि नहीं मिलती है तो TLC से बात करेंगे। और आगे फिर हम Q44 को, हो सकता है Q118 एनर्जाइज हो रही हो और Q44 नहीं हो रही हो, तो Q44 को दबाकर हम BP2 डीजे से डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। अगर कामयाबी मिलती है तो गाड़ी काम करेंगे, नहीं मिलती है तो आगे हम, हो सकता है Q45 ही इनर्जाइज नहीं हो रही हो BLR डीजे से, तो Q45 को दबाकर भी हमें BP2 डीजे से डीजे बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको अगर हम दबा रहे हैं तो Q45 इनर्जाइज होकर डीजे बंद करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी ICDJ से संबंधित ट्रबल शूटिंग है। यदि अब माना हमारी ट्रिपिंग मिलती है तो ट्रिपिंग के लिए हम आगे चलते हैं। ICDJ की इतनी शर्तें थी जिनको हम करेंगे, यदि अब भी कामयाबी नहीं मिलती है तो TLC से बात करेंगे। ठीक है, मदद की मांग करेंगे। आगे अब हमारी माना ICDJ नहीं मिलता हमारे लिए और कोई साइन मिलता है तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। तो उसमें हम देखते हैं कि BLR डीजे से हमने डीजे बंद करने की कोशिश की, LS डीजे बुझी और बुझ के ही तुरंत जल गई। तो साथियों, ये ICDJ का संकेत नहीं हो सकता, ये हमारा ICDJ नहीं होगा। अगर LS डीजे बुझकर जल रही है तो हम TLC से बात करेंगे। ठीक है, यदि आगे BLR डीजे दबाते ही LS डीजे बुझ गई, यूओ के कांटे नहीं चले और ऑक्सिलरियों की आवाज़ नहीं आई, LS-CHB बुझने से पहले LS डीजे फिर जल गई, यानी कि हमारा साइन होगा नो टेंशन। यानी कि यूओ के कांटे नहीं चले, ऑक्सिलरियों की आवाज़ नहीं आई, लेकिन LS डीजे तो बुझी। अगर LS डीजे जलती रहती तो ICDJ हो जाता, लेकिन LS डीजे बुझी, लेकिन LS-CHB बुझने से पहले LS डीजे जल गई, यानी कि नो टेंशन। नो टेंशन में हम क्या करते हैं, 2 चीज़ आगे और 2 चीज़ पीछे देखते हैं। 2 चीज़ पीछे यानी कि पेंटो और लोड, और 2 चीज़ आगे यानी कि ट्रैक और OHE। इनमें कोई अनॉर्मलिटी मिलती है तो TLC को बताएंगे। साथ में अगर OHE टूटी है, ट्रैक टूटा हुआ है तो फ्लैशर लाइट जलाएंगे। अगर ट्रैक से संबंधित कोई अनॉर्मलिटी है
तो तुरंत फ्लैशर लाइट जलाएंगे और टीएलसी को बताएंगे और मदद की मांग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नो टेंशन आगे बढ़ते हैं। मैं साथ में ट्रिपिंग के साइन भी बताते जाऊंगा और साथ में ट्रबल शूटिंग भी बताऊंगा और साथ में बचाव भी बताऊंगा किस तरह से करना है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ही हम BLR डीजे से डीजे बंद करते हैं, LS डीजे बुझती है, साथ में यू के कांटे चलते हैं, ऑक्सिलरियों की आवाज़ आती है, लेकिन LS भी बुझने से पहले LS डीजे जल जाती है। वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी ए एंडिंग की ऑपरेशन ए एंडिंग होता है वहाँ पर, जो हमारे आर्नो की कमी से या उसकी रिले QCVR की कमी से होती है, जो कि QCVR के अंडर इंटरलॉक के द्वारा डीजे को ट्रिप कर रही है, डीजे खोल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्नो को जाकर देखेंगे। आर्नो में से अगर कहीं धुआं या कोई जलने की गंध आती है तो TLC से बात करेंगे और मदद की मांग करेंगे। ठीक है, और यदि QCVR की कमी से हो रहा है तो HQCVR को हम 0 मार के देखेंगे। यदि हमारी ट्रिपिंग नहीं होती है तो गाड़ी काम करेंगे, आर्नो की जांच समय समय पर करते रहेंगे। जो हमारी रिले हमने बाईपास की QCVR या आर्नो की जांच करती थी, आर्नो के काम की, और वो काम अब हम करेंगे। साथियों ध्यान रहे, किसी भी रिले को बाईपास करते समय उससे संबंधित जो काम रिले करती थी वो काम अब हमें करना है और उसको ध्यान में रखते हुए गाड़ी काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंडिंग, यदि BLR डीजे दबाते LS डीजे बुझ जाती है, यू के कांटे चलते हैं, ऑक्सिलरियों की आवाज़ आती है और LS/CHBA भी बुझती है, लेकिन BLR डीजे छोड़ते ही डीजे ट्रिप हो जाता है, यानी ट्रिपिंग हो जाती है, तो हमारी Q30 की कमी से होती है, यानी कि Q30 हमारी एनर्जाइज नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है, इसको एक बार वाच कर लेंगे जाके और देखेंगे, थोड़ा इसको टैप भी कर देंगे, इसके नट बोल्ट ढीले करके टैप करके थोड़ा इसको कस देंगे। यदि नहीं होती है तो लो वोल्टेज की वजह से है, यानी 17.5 kg से OHE हमारी कम है, तो भी ये ट्रिपिंग हमारे लिए मिलेगी। ठीक है, आगे जैसे ही BLR डीजे से डीजे बंद करते हैं, LS डीजे बुझता है, यू के कांटे चलते हैं, ऑक्सिलरियों की आवाज़ आती है और LS/CHBA की बत्ती भी बुझती है, और BLR डीजे के छोड़ने से 5.6 सेकेंड यानी 6 सेकंड में ट्रिपिंग मिलती है, तो हमारी ये ऑपरेशन B की ट्रिपिंग कहलाती है। और ये ट्रिपिंग हमको यहाँ से मिलती है, यानी कि ये तो 15 सेकंड में चलते हैं, ये चीज़ें हमारी पहले चल जाती हैं। ठीक है, साथ में इनके ये भी चलती हैं, यानी कि 5 मोटरें हमारी जो ऑक्सिलरियाँ चलती हैं, MBSL1, MBSL2, MPH, MBSI1, MBSI2, यहाँ से हमारी वो मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि चूंकि MBSI1, MBSI2 D1 में भी हमें पता चल जाता है, इसीलिए हम पहले इनको चेक कर लेंगे, बाद में उसे देखेंगे। अगर यहाँ से हमको HBSL को हम अगर थर्ड पे मार के देखेंगे और HPS बारी बारी से देखेंगे, अगर जहाँ से हमारी ट्रिपिंग रुक जाती है उसी रिले या उसी संबंधित ऑक्सिलरी को हम आइसोलेट करके संबंधित कार्यवाही करेंगे। जैसे MBSL1 अगर काम नहीं कर रहा है तो संबंधित हमें उसको बोगी को आइसोलेट भी करना पड़ेगा, HBSI 0, HBSL 0, HBMT 0 करना पड़ेगा, और एक बोगी से ही हमें गाड़ी काम करना पड़ेगा। यदि इसकी रिले है तो रिले को हम बाईपास कर देंगे, और साथ में ये MBSL की साथियों समय समय पर जाकर हम जांच करते रहेंगे कि हमारी ब्लोअर से हवा आ रही है या नहीं आ रही है, उसकी समय समय पर, और TLC के अनुसार करेंगे। गाड़ी काम वहाँ तक करेंगे जहाँ तक परमिट हो, ब्लॉक सेक्शन साफ करना है तो ब्लॉक सेक्शन साफ करेंगे, अन्यथा जहाँ तक TLC आदेश देते हैं वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, अगर HPH को थर्ड पे मारने से हो रहा है तो साथियों इसमें हम करंट को देखते हुए यानी 400 एम्पियर तक ही कार्य करेंगे। अगर हमारा MPH काम नहीं कर रहा है तो यदि QPH है तो QPH को भी हम HPH को थर्ड पे मार के गाड़ी काम कर सकते हैं, लेकिन वही करंट मीटर को देखते हुए। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिपिंग हमारी ऑपरेशन भी। लेकिन साथियों अब BLBMT ऑन करने के बाद 15 सेकंड बाद जब ट्रिपिंग हमको मिलती है, यानी कि वही VLR डीजे से डीजे बंद किया, LS डीजे बुझा, यू के कांटे चले, ऑक्सिलरियों की आवाज़ आई, LS/CHB बुझी, VLR डीजे हमने छोड़ दिया, और उसके बाद 15 सेकंड में ट्रिपिंग होती है। तो 15 सेकंड में साथियों हमारी 105, 106, 107 कॉन्टेक्टर बंद होते हैं, तो ट्रिपिंग हमारी यहाँ से होगी, यानी QBMT1, QBMT2, QBRH के अंडर इंटरलॉक से हमारी खराबी होगी। तो इनमें हम HBMT थर्ड, HMT2 थर्ड, HBRH थर्ड,
अगर ट्रिपिंग रुकती है तो किरण भाई इनको हम नॉर्मल करते हैं, और जिसमें ट्रिपिंग रुक जाती है उसको हम काम से अलग कर देते हैं। अगर MBMT 1 को हमने काम से अलग किया है तो इससे संबंधित हमें पूरी बोगी आइसोलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रैक्शन मोटरों को ठंडा करती है, इसीलिए ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को ठंडी नहीं हो पाएंगी, इसलिए बोगी आइसोलेट करनी पड़ेगी हमारे लिए। तो उसके लिए HVSI 1 को 0 और HVSL 1 को 0, HBMT 1 को 0। इसी तरह से हम दूसरे को भी, अगर MBMT या QBMT में प्रॉब्लम होती है तो इसी तरह से हम इसको दूसरे बोगी को आइसोलेट कर सकते हैं। इसी तरह से MBRH में प्रॉब्लम होती है तो हम 6 नॉच से ब्लॉक सेक्शन साफ कर सकते हैं और आगे TLC के अनुसार काम कर सकते हैं इसको आइसोलेट करने के बाद। अगर QBRH हमारी को हमने थर्ड पे मारा है तो MBRH की हम जांच करते रहेंगे समय समय पर जाते हुए और गाड़ी काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ऑपरेशन C की ट्रिपिंग हो गई। अब साथियों 15 सेकंड में माना ट्रिपिंग नहीं होती है, अब हम MP से नॉच लेते हैं। जैसे ही MP को हम 1 से करते हैं तो ये खुल जाता है और हमारा रास्ता ये बन जाता है। यदि अब ट्रिपिंग होती है, 1 नॉच लेते ही ट्रिपिंग होती है, तो इसमें हमारे MBSI 1 या QBSI 1 QBSI 2 के अंडर इंटरलॉक से खराबी होगी, तो इसको हम HBSI को थर्ड पर करके देखेंगे। अगर ट्रिपिंग रुकती है तो ठीक है, नहीं तो इससे बाईपास करके और MBSI की जांच करते रहेंगे, समय समय पर जाकर देखते रहेंगे कि इसकी ब्लोअर हवा दे रही है नहीं दे रही है। अगर इसको MBSI को हमें आइसोलेट करना पड़े तो पूरा बोगी आइसोलेट करना पड़ेगा। उसी तरह से साथियों जिस तरह से हमें MBSI 1 या MBSI 2 को अगर आइसोलेट करना पड़ता है ब्लोअर, तो उससे संबंधित बॉगी को भी हमें आइसोलेट करना पड़ता है, इसमें ये नियम होता है, ठीक है साथियों। अगर यहाँ से नहीं मिलती है तो GR 0 से 1 पर जब आ रहा है तो हो सकता है जहाँ पे GR 0 और 0 व प्रत्येक नॉच पर ये बंद रहता है, लेकिन हाफ नॉच पर ये खुला रहता है। हो सकता है GR का मंद चालन हो, ताकि 0.6 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा हो हमें नॉच लेने में, तो ये अंडर इंटरलॉक खोल के Q44 को डीएनर्जाइज करके डीजे को खोल देगी, ये भी इसका कारण हो सकता है। साथियों अब हम 1 नॉच लेते हैं, ट्रिपिंग नहीं होती है, 2 नॉच लेते हैं, 3 नॉच लेते हैं, 4 नॉच लेते हैं, 5 नॉच लेते हैं। जैसे ही 6ठी नॉच लेते हैं और ट्रिपिंग हो जाती है तो ये हमारी ना वैसे D1 की ट्रिपिंग होती है, क्योंकि GR का मंद चालन D1 में ही आता है, लेकिन ये ट्रिपिंग कहीं भी किसी भी नॉच पर हो सकती है। तो नॉच लेते ही ट्रिपिंग आ रही है तो ये GR का मंद चालन है। यदि बार बार ट्रिपिंग आ रही है GR MPG से नॉच लेने पर, तो हम इसको हाथ से मैनुअली कंट्रोल करके ब्लॉक सेक्शन साफ करेंगे, ठीक है। यदि 6ठी नॉच पर ट्रिपिंग 5.6 सेकंड बाद आती है, यानी 6 सेकंड में ट्रिपिंग होती है, तो हमारे C105, C106, C107 के कंडक्टर खुले होने के कारण या इसकी कमी के कारण आती है, तो इसको हम C105, C106, C107 को बंद होने की तसल्ली करेंगे। यदि बंद नहीं है, यदि तीनों खुले हैं तो इसको हम बारी बारी से चेक करेंगे। यदि एक खुला है तो साथियों उस एक को TLC के अनुसार हम भेज कर सकते हैं और उसके संबंधित मोटर MBMT 1 को या 106 को भेज किया है तो MBMT 2 के काम की हम जांच करते रहेंगे, बीच बीच में ब्लोअर चल रही है ये नहीं चल रही है, ठीक है। इस तरह से D2 की ट्रिपिंग हो गई साथियों। अब इस ट्रिपिंग के अलग भी साथियों को ट्रिपिंग होती हैं, जिसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे माना आपके Q46 से जब MP से हम नॉच लेते हैं 10 नॉच 15 नॉच और नॉच लेने के बाद एकदम MP को 0 कर देते हैं, तो GR भी 0 पे आता है। लेकिन कभी MP 0 पर हो और GR 0 ना आए, तो ऐसे में 46 डीएनर्जाइज होकर अपना अपर इंटरलॉक यहाँ से हटा देती है, इनर्जाइज होकर अपर इंटरलॉक हटा देती है और Q118 को डीएनर्जाइज कर देती है, और इस तरह से हमारा डीजे खुल जाता है। और इसी तरह से साथियों Q30 की कमी से भी कभी डीजे खुल जाता है। लेकिन आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये हमारी रिले लगी हुई हैं, टारगेट रिले, इनकी कमी से भी हमारा डीजे खुल जाता है। जैसे साथियों QLM इनर्जाइज होकर अपना अपर इंटरलॉक खोल लेगी और डीजे हमारा ट्रिप हो जाएगा। अर्थात QLM हमारी जो है ओवर करंट रिले है फीडिंग पावर सर्किट की। फीडिंग पावर सर्किट जो हमारा पेंटो से रूफ बार से होते हुए और डीजे के कॉन्टेक्टर के मोबाइल या फिक्स जार से होते हुए मेन ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई आती है, और टेप चेंजर तक जहाँ तक भी अगर कोई ओवर करंट हो रहा है तो ये इसके ट्रांसफार्मर के माध्यम से 9 एम्पियर जाकर उसमें
QLM एनर्जाइज हो जाती है और डीजे को खोल देती है। अर्थात फीडिंग पावर सर्किट में 450 एम्पियर से अधिक होने पर इसमें 9 एम्पियर करंट जाता है और QLM एनर्जाइज होकर डीजे को खोल देती है। अर्थात फीडिंग पावर सर्किट से संबंधित जितनी भी समस्या होगी QLM का टारगेट गिरेगा तभी होगी। आगे QLA ये ओवर करंट रिले है ऑक्सिलरी पावर सर्किट की। ऑक्सिलरी पावर सर्किट के माध्यम से साथियों हमारी सारी ऑक्सिलरियाँ MBMP1, MBMP2, MBRH, MBSL1, MBSL2, MPH और MBSI1, MBSI2 और कंप्रेसर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी साथियों। तो QLA इन सब में किसी में भी ओवर करंट होने के कारण इसका टारगेट गिरेगा। तो इन सब चीज़ों की हम जाँच करेंगे क्रम वाइज, और यदि हमारा QOA गिरता है तो इन जो रिले आर्नो से चलने वाली इन सब चीज़ों को मैंने बताया, इसमें अर्थ फॉल्ट हो सकता है। आर्नो से लेकर बैटरी चार्जर और सारी ये ऑक्सिलरियाँ टोटलों की जांच करेंगे कि अर्थ फॉल्ट हमारा कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इसके टारगेट को जो है इस रिले को हम रीसेट करेंगे। यदि फिर भी गिरती है तो हम देखेंगे सारा जाके, और TLC के अनुसार HQA से इसको बाईपास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गिरती है तो TLC से बात करेंगे, मदद की मांग करेंगे। ठीक है, QEMS BPEMS जो हमारे कैब में एक पुश बटन लगा होता है, उसके ऑपरेट करने से ये QEMS एनर्जाइज होती है और अपना अपर इंटरलॉक यहाँ से खोल कर डीजे को खोल देती है। ठीक है, तो QOP1 इसी तरह से हमारी ट्रैक्शन पावर सर्किट के लिए होती है। QOP1, QOPT। QOP1 से कहाँ पर अर्थ फॉल्ट आएगा? QOP1 जब हमारी एनर्जाइज होगी तो RSI1, SL1, ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 किसी में भी अर्थ फॉल्ट होगा तो QOP1 इससे संबंधित इसकी जांच करेंगे। और QOP2 गिरता है तो हमारा QOP2 में हमारी MBSI1, MBSL1 और ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 में जो है अर्थ फॉल्ट होने पर होता है तो उनकी जांच करेंगे। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो हम QOP को रीसेट करेंगे। यदि अभी भी रीसेट नहीं होती है तो TLC से बात करेंगे और HQOP को हम एक बार के लिए ऑफ कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। अगर तब भी गिरती है तो TLC से बात करेंगे और मदद की मांग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से HQOP को हम कब कब ऑपरेट करते हैं स्विच के लिए, जो कि हमारे बिल्कुल ट्रांसफार्मर का ऑयल देखते हैं, GR का ऑयल देखते हैं, जो हाई टेंशन कंपार्टमेंट के गेट में घुसते ही दोनों स्विच हमारे HQOP1, HQOP2 लगे हुए हैं, उनको हम कब कब ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे ये सवाल बनता है। तो QOP जब सब कुछ ठीक ठाक होने पर QOP1 या QOP2 जिसका भी टारगेट गिरा है वो रिले रीसेट ना हो तब HQOP का प्रयोग करते हैं। या हम ट्रैक्शन मोटरों को HMCS के द्वारा एक एक ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करके देख लें और सब ट्रिपिंग ना मिले और QOP रीसेट ना हो तो अभी हम HQOP को देख लेते हैं, एक बार इसको ऑफ करके रीसेट करके गाड़ी काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह से QOP2 भी सेम वही है कि MBSI1, MBSI2, MBSL2 4, 5, 6 ट्रैक्शनों में जैसे ही हमारा अर्थ फॉल्ट होता है तो इसका टारगेट गिरता है, और इसका टारगेट जब गिरता है तो हम इन चीज़ों की जांच करते हैं और साथ में जैसे ऊपर बताया उसी तरह से HQOP2 को भी देखते हैं TLC के अनुसार। ठीक है, इसी तरह से QRSI1, QRSI2 ये हमारी ओवर करंट रिले हैं ट्रैक्शन पावर सर्किट की। जब ये का टारगेट गिरेगा QRSI1 का तो हम RSI1, SL1 और इसके संबंधित ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 इनमें से किसी में भी ओवर करंट होता है या किसी में से धुआं निकलता है तो हम उस बोगी को आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, यदि ट्रैक्शन मोटर में किसी में ओवर करंट होने की वजह से QRSI1 गिर रहा है तो उस ट्रैक्शन मोटर को हम काम से अलग कर देते हैं। यदि एक से ज़्यादा ट्रैक्शन मोटरों में ओवर करंट की वजह से ये QRSI गिर रही है तो उस बोगी को ही हम पूरे आइसोलेट कर देते हैं। HBSI1, HBSI2 और HBSI1, HBSL1, HBMT को 0 करके जो है इसको हम बोगी को काम से अलग कर देते हैं। इसी तरह से QRSI2 को भी हम इसी तरह से करते हैं कि RSI1, RSI2 और SL2 या ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 में किसी तरह का ओवर करंट होता है तो इसी तरह से SMCS2 से हम इसको जो है ट्रैक्शन मोटरों को क्रम वाइज काट कर देख लेते हैं और उसी तरह से काम करते हैं। साथियों, अगर ये QRSI1 या QRSI2 गिरती है, साथ में अगर RSI से धुआं निकल रहा है या SL से धुआं निकल रहा है तो पावर फेल है, TLC से मदद की मांग है। तो इस तरह से मैंने ये साथियों आप लोगों को इनके टारगेट से संबंधित जो भी काम थे वो सारी ट्रिपिंग आप लोगों को बताई, ट्रबल शूटिंग बताई।
इसी तरह से QPDJ का यहाँ पर अंडर इंटरलॉक लगा हुआ है। ये 6.5 kg प्रेशर जब हमारा डीजे बंद होने की शर्त में आता है तब ये एनर्जाइज रहती है। जब प्रेशर गिर जाता है तो QPDJ डी एनर्जाइज होके अपना अपर इंटरलॉक हटा लेती है और डीजे को खोल देती है। साथियों, इस तरह से आर्म और फिटेड लोगों में जितनी भी ट्रिपिंग होती है उससे संबंधित मैंने पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है आप लोगों को इसे समझाने की, ताकि आप लोगों की ये कंसेप्ट ट्रिपिंग से संबंधित आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और मुझे आशा है इसी उम्मीद के साथ मैंने ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज़ सारी ट्रिपिंग समझाई। साथियों, इससे भी अलग कोई ट्रिपिंग आती है तो मेरा ग्रुप एक चल रहा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि उसमें डिस्कस करके आप जो अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब इससे भी अलग साथियों कुछ थोड़ी सी और भी ट्रिपिंग आती है, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूँ। जब Q118 से अर्थ फॉल्ट होगा तो हमारे CCPT फ्यूज नियर रेस्ट को देखेंगे, यही मेल्ट होगा। ये Q44 के अर्थ फॉल्ट आने पर भी CCPT फ्यूज मेल्ट होगा। अदरवाइज अगर इनमें किसी में MTDJ की कॉइल में अगर अर्थ फॉल्ट आता है तो CCDJ, और Q45 की रिले में अगर अर्थ फॉल्ट आता है तो CCDJ मेल्ट होता है। तो इस तरह से साथियों ये भी ध्यान में रखना है, Q118 और Q44 के अर्थ फॉल्ट कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पर CCPT फ्यूज मेल्ट होता है। ये जितने भी कंट्रोल सर्किट होते हैं उनके कॉइल में अर्थ फॉल्ट आने पर फ्यूज मेल्ट होता है, और जितने भी पावर सर्किट होते हैं, चाहे वो फीडिंग पावर सर्किट सही, ट्रैक्शन पावर सर्किट सही या ऑक्सिलरी पावर सर्किट सही, इनमें अर्थ फॉल्ट आने पर हमारी रिले का टारगेट गिरता है। साथियों, ये चीज़ हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि पावर सर्किट अलग है, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट में काफ़ी अंतर है। ठीक है, इसमें हमारी बैटरी वोल्टेज की सप्लाई 110 वोल्टेज DC है, जिसमें कंट्रोल सर्किट चल रहा है, वहाँ हमारे फ्यूज मेल्ट हो सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे अगले SIV DJ सर्किट से जितनी भी ट्रिपिंग संबंधित आप लोग और भी अगर हमारे साथ चाहते हैं कंसेप्ट क्लियर करना, ट्रिपिंग को जानना, SIV से संबंधित या माइक्रोप्रोसेसर से संबंधित, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को अगली वीडियो भी आपको बड़ी उम्मीद के साथ मिल सके। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका ट्रिपिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से साथियों विदा लेता हूं, और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, नमस्कार।